हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में एक निबंध लेकर आया हूँ। वो निबंध है गंगा नदी। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में लिखा गया है ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस निबंध को पूरे 25 वाक्यों में लिखा गया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत में इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी का हिंदी दिया गया है, जिससे यह निबंध समझने में और भी आसान हो जाएगा। अस्माकं देशे अनेका नद्यः सन्ति या वहन्ति, अर्थात हमारे देश में अनेक नदियाँ है या बहती है। यहाँ पे संति या बहंती जो लिखा गया है, इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे संति लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। अगर आप संति नहीं लिखते हैं और बहंती लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती है, अर्थात दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को लिखना है। आगे देखते हैं। किंतु सर्वासु नदीषु गंगा नदी सर्वश्रेष्ठा अस्ति, अर्थात लेकिन सभी नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा है। यानी हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती हैं, उन सभी नदियों में गंगा नदी को सबसे अच्छा माना गया है। इयं हिमालयात् निसरति बंगोपसागरे च पतति, अर्थात यह हिमालय से निकलती है और बंगाल सागर में गिरती है। यानी गंगा जो है हिमालय से निकलती है और बंगाल सागर में जाकर गिरती है। गंगा एका पवित्र महानदी वर्तते, अर्थात गंगा एक पवित्र महानदी है। यहाँ पे महानदी लिखा गया है, इसका अर्थ होता है महान नदी या बड़ा नदी। गंगा जो है एक महानदी है और यह एक पवित्र नदी भी है। अस्या प्रतिष्ठा सर्वत्र भवति, अर्थात इसकी प्रतिष्ठा सब जगह होती है। यानी गंगा नदी की प्रतिष्ठा सब जगह होती है। गंगा नदी भारतस्य राष्ट्रीय नदी अस्ति, अर्थात गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। गंगा जो है हमारे देश का राष्ट्रीय नदी है। प्राचीन ग्रंथेषु अस्या वर्णन मिलती, अर्थात प्राचीन ग्रंथों में इसकी वर्णन मिलती है। यानी गंगा नदी का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। गंगा जलम पवित्रम स्वच्छम च अस्ति, अर्थात गंगा जल पवित्र और स्वच्छ है। यानी गंगा का जल पवित्र और स्वच्छ है। आगे देखते हैं। अतएव गंगाया जले कीटाणु न भवति, अर्थात इस कारण से गंगा का जल में कीटाणु नहीं होता है। यानी गंगा का जो जल है वह पवित्र और स्वच्छ है, इसी कारण से गंगा के जल में कीटाणु नहीं होता है। गंगायाम स्नानम कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति, अर्थात गंगा स्नान करके पुण्य कमाता है। यानी लोग गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। गंगाया जलम पापनाशकम कष्टनाशकम च वर्तते, इसका अर्थ होता है गंगा का जल पापनाशक और कष्टनाशक है। यानी गंगा का जल जो है वो पाप और कष्ट को नाश करता है। अतः प्रतिवर्ष जाना गंगा स्नानम कुर्तु गच्छन्ति, इसका अर्थ होता है इसलिए प्रत्येक वर्ष लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, क्योंकि गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अस्य तीरे अनेकानि नगराणि तथा तीर्थस्थानानि सन्ति, अर्थात इसके किनारे अनेक नगर और तीर्थ स्थान है। यानी गंगा के किनारे अनेक नगर और तीर्थ स्थान बसे हुए हैं।
तेषु पाटलिपुत्रम प्रयाग हरिद्वार वाराणसी च अतीव प्रसिद्धम वर्तते। इसका अर्थ होता है उनमें पटना, प्रयाग, हरिद्वार और वाराणसी बहुत प्रसिद्ध है। यानी ये सब जो जगह है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है और यह बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। गंगायाम अनेका नद्यः आगत्य मिलन्ति, अर्थात गंगा में अनेक नदियाँ आकर मिलती है। यानी गंगा में अनेक नदियाँ आकर मिलती है। प्रयागे गंगा यमुनायो सुंदर संगम अस्ति, अर्थात प्रयाग में गंगा यमुना का सुंदर मिलन है। यानी प्रयाग एक जगह का नाम है, वहाँ पे गंगा यमुना का एक सुंदर मिलन होता है जो देखने में काफ़ी ही सुंदर लगता है। यो गंगाम पूजयन्ति ते सुखम प्राप्नुवन्ति, अर्थात जो गंगा को पूजते हैं वे सुख पाते हैं। यानी जो गंगा की पूजा करते हैं वे लोग सुख की प्राप्ति करते हैं। भारतवर्षे गंगा एका दीर्घतम नदी अस्ति, अर्थात भारतवर्ष में गंगा एक लंबी नदी है। यानी गंगा हमारे देश में एक लंबी नदी है। अस्याक नाधा जन्म विषय नाना कथा श्रूयन्ते, अर्थात इस नदी के जन्म के विषय में अनेक कथा सुनते हैं। यानी गंगा नदी के जन्म के विषय में हम लोग अनेक प्रकार की कथा सुनते हैं। किंतु यम नदी नृप भगीरथस्य प्रयासात अत्र नीता, इसका अर्थ होता है लेकिन यह नदी राजा भगीरथ के प्रयास से यहाँ आया। यानी गंगा नदी जो है वो राजा भगीरथ के प्रयास से ही यहाँ पर धरती पे आया है। यहाँ पे अत्रा नेता जो लिखा गया है इनमें दो शब्द मिलकर ये बना हुआ है। एक आपका अत्र है, दूसरा आपका अनिता है। अत्र के अर्थ होता है यहाँ, अनिता के अर्थ होता है आया। अतः गंगाया नाम भगीरथी इति प्रसिद्धम अस्ति, अर्थात इसलिए गंगा का नाम भगीरथ से प्रसिद्ध है। यानी गंगा का जो नाम है वो भगीरथ से प्रसिद्ध है। एवं गंगा बहु उपयोगिनी महानदी अस्ति, अर्थात यह गंगा बहुत उपयोगी महानदी है। यानी गंगा जो है यह बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको हम लोग महानदी कहते हैं क्योंकि यह एक महान नदी भी है। अस्या जलम कृषि क्षेत्राणाम सेचन कार्य अपि भवति, अर्थात इसका जल कृषि क्षेत्र में सिंचाई कार्य में भी होता है। यानी गंगा का जल हम लोग खेती करने में भी करते हैं। गंगायाम सर्वे जाना माता अपि कथ्यते, अर्थात गंगा को सभी लोग माता भी कहते हैं। यानी गंगा को हम लोग माता भी कहते हैं। अतः अस्या सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम वर्तते, अर्थात इसलिए इसका सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। यानी गंगा जो है यह एक महान नदी है, यह हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी है, इसलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य बनता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस निबंध में जितने भी जो संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों का हिंदी हम अलग से लेकर आए हैं। इसे देखने के बाद यह निबंध समझने में और भी आसान हो जाएगा। इस निबंध में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसे ध्यान से देखें। इस निबंध को बहुत ही आसान तरीक़ा से लिखा गया है और इसे देखने के बाद यह निबंध और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।